नमस्ते बच्चों। आज मैं आपकी प्यारी दीक्षा दीदी फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर उपस्थित हो गई है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे सूर्य अस्त हो रहा है और मैं तुंगनाथ में हूँ इस समय, चोपता में। तो चोपता से ऊपर को जाकर तुंगनाथ का एक मंदिर है जो श्री भगवान शिव शंकर का है। तो बच्चों, आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ ये पीछे जो सूर्यास्त हो रहा है ना, इन्हीं की कहानी है। तो इस कहानी का नाम है बलवान कौन। तो बच्चों, एक बार सूरज में और हवा में बहुत बहस चल गई। सूरज कहता मैं बलवान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं इतना चमकता हूँ, इतना रोशनी फैलाता हूँ, मेरे बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। हवा कहती मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं सब जगह चलती हूँ, मेरे बिना कोई सांस नहीं ले सकता, मेरी आवश्यकता सबको है और मैं बहुत तेज़ी से चलती हूँ, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देती हूँ, बहुत कुछ कर लेती हूँ। तो इन दोनों में बड़ी बहस हो रही थी। बहस होते 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 बहुत समय बीत गया। आखिर ऊपर से हवा को, पवन को, यानी हवा को पवन भी कहते हैं ना, तो पवन देव और सूर्यदेव में बहस होती है। पवन देव को ऊपर से पवन को दिखाई दिया कि एक आदमी जमीन में, पृथ्वी में जा रहा है जिसने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, शॉल पहना है, मफलर पहना है, टोपी पहनी है, कोट है, उसके ऊपर से कम बहुत चीज़ें लपेटी हुई, क्योंकि ठंड के दिन थे। तो बच्चों, अब हवा ने कहा कि अच्छा ठीक रुको, फैसला कर लेते हैं कि कौन बलवान है। वो जो धरती पर एक आदमी जा रहा है उसके जो कपड़े उतरवा देगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो बलवान होगा। सूर्य उसको ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो उसने कहा कि पहले कौन पराक्रम दिखाएगा अपना। सूर्य बोला हवा से कि पहले तुम ही पराक्रम दिखा लो, क्योंकि तुमने निश्चित किया है कि जो उस व्यक्ति के कपड़े कम करवा देगा, उतरवा देगा, वही बलवान होगा। तो पवन बोला ठीक है। हवा ने चलना शुरू किया, सर 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 साए साए, सर 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 साए साए, और तेज, शू शू, तेज तेज। जो नीचे आदमी जा रहा था बच्चों, उसको ठंड लगने लगी, उसके कपड़े उड़ने लगे। उसने शॉल को और अच्छे से लपेट लिया, मफलर को ऐसे और टाइट कर लिया, टोपी को बिल्कुल ऐसे बांध लिया, बिल्कुल पकड़ और टाइट कर लिया, कोट के बटन लगा लिए। लेकिन हवा तो चलती जाती, बार बार हवा का प्रयत्न होता कि उसका शॉल उड़ा दे, उसका मफलर उड़ा दे, और जैसे जैसे हवा चलती जाती वो उसको लपेटते जाता। लेकिन हवा का तो उसकी जो गति थी बहुत ही तीव्र थी, बहुत तेज़ी से चल रही थी। वो तो आदमी आगे को चलना चाहता, वो पीछे को उड़ती, लेकिन वो कपड़े और टाइट करते जाता, कपड़े नहीं उतार रहा था, कपड़े कम नहीं करता। इससे चलते चलते बहुत समय हो गया, लेकिन हवा उसका एक भी चीज़ को उसके शरीर से अलग नहीं पाई, ना मफलर ना शॉल जो कि खुले होते ना बटन थे, वो तो उसने उनको इतना टाइट लपेट लिया कि वही नहीं उतर पाए, तो अंदर के और कपड़े क्या उतर पाते। तो हवा ने कहा ठीक है, अब तुम्हारी बारी है। सूर्य ने कहा ठीक है, मेरी बारी है। सूर्य ने चमकना शुरू किया, धीरे धीरे उसने अपनी रोशनी बढ़ानी शुरू की, तेज 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 और तेज बढ़ने का। तो जो नीचे व्यक्ति जा रहा था उसको थोड़ा पसीना हुआ, उसने अपना टोपी को उतार के ऐसे अपनी जेब में डाल दिया। थोड़ी और गर्मी लगनी, उसने अपना मफलर उतारा और उसको कमर में बांध लिया। उसके बाद थोड़ी और गर्मी, सूरज और तेज होता गया और तेज होता गया और तेज। तो उसने अपना शॉल उतार के हाथ में लटका लिया। सूरज क्यों नहीं मानने वाला था, वो और तेज हो गया, प्रचंड हो गया, इतना प्रचंड कि पसीने से लथपथ हो गया। उसने अपना कोट उतारा, कोट को भी हाथ में लटका लिया। उसके बाद सूरज ने फिर भी गर्मी नहीं कम हुई, वो परेशान हो गया। पेड़ के नीचे जाकर भी उसको चैन, हवा में बैठा उसे चैन नहीं पड़ा। उसने अपनी कमीज भी उतार दी, और जब कमीज उतारी तो हवा ने कहा रुक जाओ, मैं समझ गया कि तुम मुझसे बलवान हो, कि तुम जो हो सचमुच इतने प्रभावशाली हो कि तुमने उसके सारे ही कपड़े उतरवा दिया और मैं एक भी कपड़ा उसके शरीर से अलग नहीं कर पाया। तो सूर्य बोला नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना कार्य है, सबकी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। तुम्हारी शक्तियाँ अलग है और मेरी शक्तियाँ अलग हैं। ज़रूरी नहीं कि जो कपड़े उतारे वही बलवान हो। तो हमारी बहस चढ़ गई थी, तो हमने इस बहस को इस तरह से समाप्त किया। लेकिन पवन की जगह पवन है और ताप की जगह ताप है। जहाँ गर्मी की ज़रूरत है वहाँ गर्मी, जहाँ हवा की ज़रूरत है वहाँ हवा। दोनों का ही अपनी अपनी जगह पर स्थान है। लेकिन फिलहाल उनकी जो चर्चा चली थी उसमें सूर्य बलवान हो गया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी और आपको कैसा अच्छा लगा? क्या इसमें ज़्यादा अच्छा लगा? ये कहानी और किस तरह से हो सकती थी? क्या आप बता सकते हैं कि अगर इस कहानी में हवा की जगह चंद्रमा होता तो ये कैसी होती और उनमें क्या किस तरह की बहस होती? तो अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, अपने साथियों को, स्कूल के साथियों को, पड़ोस के साथियों को, पेरेंट्स को, या जो भी मिले उनके साथ कहानी को सुनाना, उनसे चर्चा करना, कैसी लगी ये, कैसा था है। हवा और सूरज नहीं होते तो क्या होता, या इनमें से एक ही चीज़ होती तो क्या होता, या खाली हवा ही हवा होती और सूरज, या सूरज सूरज तो क्या होता,
या दोनों के न होने से क्या फ़र्क पड़ता। तो इन सब बातों पर चर्चा करके मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, और ये भी बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आपको इस कहानी में आनंद आया या नहीं, ये भी बताना। और अगली बार किस तरह की कहानी लेके आऊँ ये भी ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं आप कहानियों में इधर बीच में गंभीर कहानियाँ लेकर आई, और हो सकता है आपको पसंद ना आई हों, किसी को पसंद भी आई होंगी। और कहीं बच्चों को पशु पक्षियों की कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कुछ बच्चों को गंभीर कहानियाँ पसंद आती हैं जो हमारे मानव मूल्यों को बढ़ाती हैं। तो आज मैं इस कहानी को यहीं समाप्त करती हूँ, आज की चर्चा भी यहीं समाप्त करती हूँ। नई कहानी लेकर जल्द ही उपस्थित होंगी और कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।